हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। व्यापम नियंत्रक ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जितने भर्तियों पर आवेदन हो चुके हैं या बोल सकते हैं भर्ती विज्ञापन निकल चुका है, उस पर आवेदन जल्द मंगाए जाएंगे। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक देखते हैं। साथ में डिप्टी कलेक्टर के जो पद है उस पर एक नया भर्ती नियम प्रारंभ हुआ है और इस पर बहुत सारे अभ्यर्थीगण सवाल पूछ रहे थे, सर आखिर है क्या। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला तकनीशियन और बिजली विभाग के 785 पदों पर भर्ती की बात। और इसके लिए आवेदन कब से आएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थीगण बिजली विभाग से संबंधित सवाल पूछ रहे थे कि सर आखिर में बिजली विभाग का एग्जाम कब होगा। उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। इस पूरे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज, कल, परसों, तीनों दिन हॉस्टल वार्डन भर्ती पर एक प्रतिष्ठित अखबार है, उस पर खबर छपी। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि 30 तारीख तक हॉस्टल वार्डन भर्ती पर आवेदन करने की अंतिम तारीख, ऐसा कहा। इसके साथ ही आप लोग देखे होंगे, आज मैं आपको एक और स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कोरबा। मैंने कल आपको बालोद और दिल्ली का दिखाया था, जहां पे 12 अक्टूबर के दिनांक में छपा हुआ था और उसी दिनांक में कोरबा का जो आंचलिक आता है दैनिक भास्कर, उसमें आप देखेंगे तो वहां भी यही चीज छपा है कि 30 तक करें आवेदन हॉस्टल वार्डन, और व्यापम की बकायदा वेबसाइट भी बताइए। अब देखिएगा, ये प्रतिष्ठित अखबार है और ये दोनों जिलों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जिले में छपा है। बालोद जिले में भी छपा था, बालोद दिल्ली में, और आपका कोरबा जिले में भी छपा है। दोनों जिले में जो है इस पर जो है बोल सकते हैं ये खबर छपी हुई है। और खबर छपने के बाद अभ्यर्थियों के मन में एक उत्सुकता आ गई कि सर अब कब आएगा इसका आवेदन। और कई लोग जो निगेटिव लोग हैं वो तो यही सोचेंगे कि नहीं आएगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको छोड़ के, क्योंकि 300 पद उनके लिए नहीं किसी और के लिए है जो पॉजिटिव की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी लोग तो यही बोलेंगे सर इसका पेपर नहीं होगा, ये वो। चलिए ठीक है, उन सभी निगेटिव लोगों को बधाई हो कि चलिए आप लोगों के लिए पोस्ट नहीं आएगी, लेकिन जो पॉजिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनसे तो यही कहूंगा कि ये पोस्ट आएगी। और आप लोगों को अब रिवीजन करना और फास्ट तरीके से चालू करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास मात्र 60 दिन है और ये 60 दिन ऐसे बीतेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं ठंडी का दिन है और ठंडी का जो अब समय स्टार्ट होगा तो जो दिन है वो कम हो जाएंगे, समय कम हो जाएगा, जल्दी से रात हो जाएगी, फिर दिन फिर रात। और इसके साथ फिर क्या होगा आपका, इसी में आपका जितने भी त्योहार है, दिवाली, दशहरा, सारी चीजें पड़ेंगी। उसके बाद घर का साफ सफाई, सारी चीजों में आपका डिस्टरबेंस होगा ही होगा। तो इन सभी डिस्टरबेंस को आप जितना कम करेंगे, इसके साथ ही साथ फिर न्यू ईयर आएगा तो कंटिन्यू आप लोगों को डिस्टरबेंस मिलेगा। तो इस डिस्टरबेंस को आप जितना कम, जैसे कि आज ही का अगर मैं बात करूं तो भारत पाकिस्तान का मैच है। अब अधिकतर जो युवा है वो भारत पाकिस्तान, अगर चाहे एक तरफा मैच हो चाहे कुछ भी हो, देखेंगे जरूर, स्वाभाविक सी चीज है और इसको करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ ही रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, कहीं त्योहार नहीं मना रहे हैं और कहीं क्रिकेट नहीं देख रहे हैं या अपना जो मनोरंजन का चीज है वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको सभी समय में सभी चीजें करनी चाहिए और ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई में ही घुसे हैं। अगर चूंकि ये ऐसा है कि आप जितने अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे उतनी ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होगी, एक बात। दूसरी बात, आपको लंबे समय तक याद रखेगी। अगर आप वही घुस घुस के आप 4-5 घंटा 6 घंटा दे रहे हैं और पढ़ने में ध्यान नहीं है या बोर लग रहा है, तो आपके मन में जो चीजें हैं वो पहले करिएगा, उसके बाद फिर पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं अगर आपको खाने का मन कर रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अरे भूख लग रहा है भूख लग रहा है भूख लग रहा है, तो आपका पढ़ाई होगा ही नहीं, आपका सारा ध्यान खाने में ही रहेगा, तो आपसे पढ़ाई होगा ही नहीं। इसी वजह से सारी चीजें करें। कहने का तात्पर्य है कि आपको इस समय जो, अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो अति डिस्टरबेंस वाला रहेगा। और इस अति डिस्टरबेंस वाले समय में आपको कम से कम समय अपने जो डिस्टरबेंस को देना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है, क्योंकि देखिए इसमें नए अभ्यर्थियों के लिए भी चांसेस रहेंगे कि वो इस पर बाजी मार सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 महीने का समय, अब नए अभ्यर्थी का मतलब ये नहीं कि जो आज तैयारी कर रहा हो, नए अभ्यर्थी का कहने का मतलब है जो इस साल जो जून में पास आउट हुए होंगे और जो कंटिन्यू तैयारी करते आ रहे होंगे, तो लगभग लगभग उनको 6 महीना हो गया है, तो वो जो है इस पर कहीं ना कहीं अपना बाजी पलट सकते हैं। तो और आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अलग अलग स्ट्रीम वालों के लिए यहाँ पे एक ही समय में भर्तियां आ रही है। तो इससे हो ये रहा है कि अलग अलग स्ट्रीम में जो भर्तियां आ रही है, तो एग्रीकल्चर वाले अपने साइड जा रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले अपने साइड जा रहे हैं, तो और साइंस वाले अपने साइड जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ज्यादातर क्या बचेगा, बीए आर्ट्स वाले। तो इन लोगों, आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, कंपटीशन एज कंपेयर टू कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नंबर टॉपर के नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, वो पद देख देख के
किसी को हॉस्टल वार्डन अच्छा लगेगा तो वो उस पद में जाएगा, किसी को प्रयोगशाला तकनीशियन अच्छा लगेगा तो वो उस पद में जाएगा, किसी को अगर प्रयोगशाला परिचायक अच्छा लगेगा तो वो उस पद में जाएगा, भृत्य के लायक भृत्य वाले पद में जाएगा। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग लोग तैयारी करेंगे। आप लोगों के पास समय है और अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए इसी बात पे अगर हम बात करें, आज फिर से दैनिक भास्कर में जो भिलाई भास्कर है उसमें खबर छपी, बताया गया है आचार संहिता व्यापम ने आयोग को परीक्षा लेने की अनुमति देने के लिए चिट्ठी लिखी। जेई अनुरक्षक समेत 6 विभागों की भर्ती के लिए प्रदेश में 61,000 आवेदन आए। मतलब जो बिजली विभाग से संबंधित बता रहा है, जबकि बिजली विभाग का जो डेट है वो आज 14 तारीख लास्ट डेट है, और इसके साथ साथ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का भी जो है वो लास्ट डेट हो गया होगा, शायद आजकल में है या शायद खत्म भी हो गया। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए चुनाव के कारण सरकारी विभागों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित, इसमें दुर्ग जिले के करीब 21,000 शामिल, आयोजित परीक्षा को लेकर अभी संशय। बताया गया कि अपेक्स बैंक की इस भर्ती स्थगित, बिजली कृषि सहित कई विभागों ने चयन परीक्षा रोकी, 97,500 युवा प्रभावित। अब बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, इसकी वजह से अक्टूबर और नवंबर में होने वाली भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। साथ ही कुछ भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन परीक्षा के लिए तिथि घोषित नहीं की गई है। इस तरह राज्य के करीब 97,500 से अधिक युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के लिए इंतजार करना होगा, और 15 अक्टूबर को अपेक्स बैंक का फील्ड जो ऑफिसर है और 29 अक्टूबर को अपेक्स बैंक के प्रबंधक जो कनिष्ठ प्रबंधक के 23 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। इसके लिए प्रदेश में 36,700 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीयन कराया था। उसके लिए व्यापम ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए थे, लेकिन अब इसकी चयन प्रक्रिया जो है अगली तिथि तक के लिए घोषित रोक दी है। मतलब ये है कि 29 अक्टूबर वाला भी आपका जो परीक्षा है वो नहीं होगा, इस प्रकार से इस पेपर में छपा गया है। इसी तरह बिजली कंपनी में जूनियर इंजीनियर, कृषि विस्तार अधिकारी, अनुरेखक, सांख्यिकी अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक की भर्ती होनी है। इन दिनों इन परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। अक्टूबर और नवंबर में अलग अलग विभागों में करीब 8,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रयोगशाला तकनीशियन, सहायक लेखा अधिकारी, सर्वेयर, अनुरेखक, हैंडपंप तकनीशियन, सहायक संचालक, मंडी वरिष्ठ, मंडी सचिव, कनिष्ठ वरिष्ठ, मंत्री छात्रावास अधीक्षक, पुलिस विभाग में आरक्षक आदि पद शामिल है। इन परीक्षाओं के लिए व्यापम को अभी तक लगभग 61,000 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। अब यहाँ बताया गया कि अपेक्स बैंक में जो इस जिले की बात करें तो 28,500, और कनिष्ठ प्रबंधन के लिए 8200, कृषि विस्तार अधिकारी से 8200, 20,500, और सहायक अभियंता के लिए 10,000 और कनिष्ठ अभियंता के लिए 30,000। अब देखिए यहाँ पे बताया गया संवैधानिक संस्था होने के कारण पीएससी की परीक्षाओं पर फिलहाल रोक नहीं लगी है, एक बात। दूसरा बताया कि पावर कंपनी में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पावर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर और परिचालक श्रेणी 3 के आवेदन जल्द। यहाँ बताया गया है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और परिचालक है, संयंत्र परिचालक, उसके 785 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा विभाग के 260 और आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग से 300 पदों पर भर्ती होनी है। इसके जो चयन है वो व्यापम से होगा और पिछले दिनों विज्ञापन जारी हो चुकी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाएगी। इसकी परीक्षा दिसंबर के आखिरी सप्ताह या फिर 2024 में होगी। तो यहाँ पे ये साफ होता है कि जो बिजली विभाग की भर्ती है या अन्य भर्तियां हैं वो दिसंबर के लास्ट से होना ही प्रारंभ होगी, या और जनवरी से जो है रेगुलर चालू हो जाएगी। तो आप लोग उस टारगेट को बिल्कुल भी ज्यादा लंबा ना करिए, बस अपने आप को ये सोचिएगा कि दिसंबर लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। सीधी सी बात, आप ये अपने आप को जो है चीजों को अपने मन में बिठा के रखिएगा। साथ में देखिएगा कृषि कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। मैंने इसका जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दिया है, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से देख सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो व्यापम नियंत्रक है उन्होंने क्या कहा इस बारे में। देखिए व्यापम नियंत्रक ने कहा है कि व्यापम चयन लेने वाली एक एजेंसी है, संवैधानिक संस्था नहीं है। परीक्षा लेकर चयनित उम्मीदवारों की सूची संबंधित विभाग को भेज देता है, आगे की प्रक्रिया विभागवार होती है। इसी वजह से व्यापम की ओर से प्रस्तावित वह सभी परीक्षाएं जो अक्टूबर और नवंबर में होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है। इसकी अगली तारीख के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है, वहां से अनुमति मिलते ही परीक्षा ली जाएगी। हालांकि आचार संहिता लगने के लिए पहले जिन विभागों में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो गई थी उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाएगी। इस प्रकार से जो व्यापम के जो नियंत्रक है, परीक्षा नियंत्रक, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। तो ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आप लोग की परीक्षा कब होगी, एक बात। दूसरी बात, आप लोग के मन में अगर कहीं कुछ होगा कि भाई भर्ती नहीं आएगी तो आवेदन ले लिए जाएंगे और परीक्षा फिर आने वाले टाइम में हो जाएगी। तो भाई आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, 2 महीना 60 दिन बिल्कुल
त्योहार भी मनाइए और तैयारी भी करिए। अब देखिए एक नया भर्ती नियम है डिप्टी कलेक्टर के लिए, और इस पर अभ्यर्थियों के लिए कहीं न कहीं एक समझ नहीं आ रहा सर है क्या और ये क्या काम होगा? तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। ये देखा जाए तो जो अगर हम बात करें अपर कलेक्टर वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी और संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, इसमें अगर हम बात करें तो डिप्टी कलेक्टर का जो पद था, या बोल सकते हैं ये जो पद है डिप्टी कलेक्टर का, उसमें जो सीधी भर्ती और प्रमोशन से भरे जाने वाले पद की अगर हम बात करें तो 60 और 40 का रेशियो है। एक बात, दूसरी बात देखिए इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ ये है कि प्रतियोगी परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना शासन के परामर्श से आयोग द्वारा विनिश्चय की जाएगी, तथा आयोग यदि आवश्यक समझे तो शासन के परामर्श से सेवा में तथा किसी अन्य सेवा में सीधी भर्ती करने के लिए संयुक्त परीक्षा ले सकेगा। मतलब अगर आयोग का मन करेगा तो संयुक्त परीक्षा भी ले सकता है, और अगर आयोग का मन नहीं करेगा तो वो सिंगल परीक्षा भी ले सकता है। इन कहने का मतलब ये है कि अगर आयोग का मन करेगा तो वो किसी भर्ती का सिंगल पेपर भी ले सकता है और किसी भर्ती का संयुक्त पेपर भी ले सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सी भर्ती का व्यापम संयुक्त परीक्षा ले सकता है और कौन सी भर्ती का सिंगल पेपर भी ले सकता है। साथ में देखिए सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति में किया जाएगा जैसे आयोग द्वारा अवधारित किया जाए। ये दो ही पॉइंट इस पूरे पीडीएफ में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर यही है कि कैसा परीक्षा होगा, परीक्षा का आयोजन कैसे होगा, इसी से बस होगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो बस आप लोगों को यही जानकारी देना था। इससे ज्यादा अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग आराम से जुड़ जाइए बढ़िया, और पूरा इसका पीडीएफ पढ़ते रहिए। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।